सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स वाला एप्लीकेशन कैसे यूज करना है। ठीक है, कैसे आपको बैच इनरोल करना है, कैसे उसमें स्टडी करना है, कैसे आपको नोट्स वगैरह बनाना है। ठीक है, कैसे नोट्स लेना है, कैसे आपको डाउट पूछना है। यानी कि ऐसा समझ लो फिजिक्स वाला ऐप के रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, मतलब कि आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपने कभी भी फिजिक्स वाला ऐप इंस्टॉल नहीं किया है या फिर फिजिक्स वाला ऐप इंस्टॉल कर लिए और कुछ भी परेशानी आ रही है, सब हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कभी भी फिजिक्स वाला का नाम सुना ही नहीं है या फिर आप नहीं जानते हो फिजिक्स वाला है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स वाला एक एडटेक कंपनी है। ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाती है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके हेल्प से आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, ऑनलाइन, साथ ही ये ऑफलाइन भी करवाता है, लेकिन अभी हम जो बात बेसिकली करने वाले हैं वो ऑनलाइन के ऑनलाइन कैसे करना है वो चीज़ के रिलेटेड हम करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसा समझ लो एक कोचिंग कंपनी है, या फिर ऐसा समझ लो कि एक कोचिंग है, वहाँ पे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम के लिए, जैसे कि क्लास 10th, क्लास 12th, नीट, जेई, गेट, यूपीएससी। ठीक है, और बहुत सारा एग्जाम है, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स वाला है क्या। ठीक है, देखो आप ऑफलाइन में जाते हो, कोचिंग या ट्यूशन जाते हो, सेम एज इट इज समझ लो कि ये ऑनलाइन में है। ठीक है, यहाँ पे आपको आना होता है, ऐप के अंदर आना होता है। यहाँ पे डेली जैसे आप ऑफलाइन में स्टडी करने जाते हो कोचिंग में, ठीक है, सेम एज इट इज आप अपने घर बैठे, ठीक है, ऑनलाइन ऐप के जरिए आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, कि फिजिक्स वाला है क्या। अब हम बात करते हैं, अगर आपने फिजिक्स वाला ऐप कभी इंस्टॉल ही नहीं किया, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, कैसे लॉगिन साइन अप वगैरह करना है, सब हम अब आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो फिजिक्स वाला से, ठीक है, फिजिक्स वाला से ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो कि किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए या फिर कोई भी मोबाइल फ़ोन मान लो। ठीक है, अब करना क्या है, उसके अंदर जाओगे, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है, प्ले स्टोर नाम से। यहाँ पे देखो प्ले स्टोर है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑलरेडी बिल्ड होकर आती है हर एक मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को पहले ओपन करना है। ओपन जैसे करते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सर्च ऐप्स एंड गेम्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है PW। ठीक है, आपने PW जस्ट टाइप करा, उसके बाद यहाँ पे देखो कीबोर्ड में ही एक सर्च वाला ऑप्शन दे रखा है, आइकन दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे देखो वो जो एप्लीकेशन है फिजिक्स वाला का, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कुछ इस तरीके से। अब नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे लिख रखा है प्रिपेयर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड्स। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो इसका पूरा डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, जितना भी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखो इस ऐप का नाम दे रखा है PW इंडियाज लर्निंग प्लेटफॉर्म अलग पांडे के द्वारा इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका रेटिंग देख सकते हो, MB लाइक कितने साइज का एप्लीकेशन है वो यहाँ पे दे रखा है। रेटेड यहाँ पे देख सकते हो, कितना मिलियन अभी तक बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10 मिलियन अभी तक डाउनलोड हो रखा है। कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऐप के अंदर कैसा आपको फीचर्स वगैरह मिलेगा उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ऐप के बारे में आपको कुछ और जानना हो तो अबाउट दिस ऐप के जस्ट एरो वाला बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन। नीचे आते हो तो इस ऐप का रेटेड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कि कितना लाइक नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है कि कैसा एप्लीकेशन है। अब हम बात करते हैं कि आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है ही नहीं फिजिक्स वाला का, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये आपको ऐप दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो इंस्टॉल वाला बटन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो इंस्टॉल लिख रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये जो एप्लीकेशन है फिजिक्स वाला का वो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होना यानी कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहा है। ठीक है, 68 MB का एप्लीकेशन है, इसको जस्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद कैसे लॉगिन साइनअप वगैरह करना है, कैसे बैच इनरोल करना है, कैसे उसमें स्टडी करना है, कैसे आपको बुक वगैरह, नोट्स वगैरह, डाउट वगैरह, सब कुछ इन डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन जस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट ये रीडायरेक्ट करेगा और बोलेगा इसको ओपन करने के लिए। यहाँ पे देखो ओपन लिखा रहा है, अगर आप यहाँ से करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से कट करके आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल जाएगा ओपन का और अनइंस्टॉल का। आप चाहो तो अनइंस्टॉल पे क्लिक करके इसको अगेन अपने फ़ोन से हटा सकते हो। और अगर आपको ऐप को ओपन करना है, ठीक है, ऐप को देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओपन के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब उसके बाद देखो ऊपर की तरफ लिख रखा होगा प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे साइन अप यहाँ पे करना है। ठीक है, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर हो, आप जो फ़ोन रखते हो अपने पास, नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी नंबर अपने पास रखते हो वो नंबर से आपको यहाँ पे साइन अप करना है सबसे पहले। ठीक है,
अब देखो कोई दूसरा नंबर नहीं देना, अदरवाइज यहाँ पे लॉगिन करते वक्त आपको कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे कि OTP का, क्योंकि उसी नंबर पे OTP जाएगा। अब देखो यहाँ पे वही नंबर देना जो आप OTP ले सकते हो इमीडिएटली या फिर कुछ दिनों के बाद, ऐसा समथिंग, ठीक है। ऐसा समझ लो आपके पास नंबर जो है ना, उसी नंबर से यहाँ पे आपको साइनअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नंबर टाइप करना है, 10 डिजिट का नंबर होता है, इंडिया का नंबर, ठीक है। वो नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया। नंबर जैसे आप टाइप कर लेते हो, आपके पास एक OTP जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इंटर OTP लिख रखा है, 4 डिजिट कोड सेंड टू दिस मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा आएगा। अब देखो हमारे पास OTP आ चुका है, उस OTP को हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है इस बॉक्स में। जैसे आप क्लिक करते हो आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद जो आपके पास आया है OTP, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना है, यानी कि टाइप करना है, ठीक है। मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है, ठीक है। जैसे आप टाइप कर देते हो ये आपको दूसरे इंटरफेस पे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाएगा आप अपना यहाँ पे नाम फिलअप करो, ठीक है। आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पे अपना नाम दे देना। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, लाइक कुछ भी जो नाम है मेरा वो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, ठीक है। टाइप करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन जो नीचे दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो ये आपको एप्लीकेशन के अंदर लेके आएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, मतलब कि किस एग्जाम की तैयारी आपको करना है, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे IIT JEE, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो क्लास 11th में हो अभी आप, या फिर क्लास 12th में हो, या फिर ड्रॉपर हो, मतलब कि क्लास 11 12 आपका हो चुका है और दोनों आपको एक साथ तैयारी करनी है। तो यहाँ पे ड्रॉपर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप क्लास 11th में हो तो क्लास 11th को सिलेक्ट कर सकते हो, क्लास 12th में हो तो 12th को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको नीट के लिए करना है, APSC के लिए करना है, गवर्नमेंट एग्जाम पे जाओगे तो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि SSC, डिफेंस, UPSC, स्टेट PSC, बैंकिंग, जुडिशियरी, टीचिंग, रेलवे, बहुत सारा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन होता है, CS के लिए, क्लैट के लिए, कैट के लिए, ठीक है, CVT के लिए यहाँ पे देख सकते हो, सब यहाँ पे दे रखा है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो स्कूल बोर्ड्स लिख रखा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। आप क्लास 9 से 12th के बीच में हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप किस क्लास में हो उसको सेलेक्ट यहाँ पे करना है, लाइक क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, क्लास 10th में हो, 9th में हो, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो IIT JEE नीट वगैरह दे रखा है, CSCS का नीचे दे रखा है, स्किल्स के लिए यहाँ पे दे रखा है, ऑनलाइन डिग्री के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मैं फिलहाल के लिए मुझे नीट के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो नीट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद मुझे ड्रॉपर के लिए स्टडी करना है, ठीक है। मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पे हम ड्रॉपर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ड्रॉपर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद बोला जाएगा कि आपको अलाउ PW टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, आपको वाइल यूजिंग द ऐप पे ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो बैच का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नीचे की तरफ आते हो तो ड्रॉपर नीट का जितना भी बैच रहेगा वो सभी बैच आपको यहाँ पे दिखा देगा। नीचे की तरफ आते हो तो और सारा बैच दिखा देगा। अगर आपने बाय मिस्टेक यहाँ पे कोई और चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो राइट साइड में, जस्ट मैं आपको दिखा दूँ, वेट, यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज का। यहाँ पे देखो चेंज लिख रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक्सप्लोर ऑल एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप फिर से सेम एज इट इज जो पहली बार सेलेक्ट किए थे सेम एज इट इज आप यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने का। अब मान लेते हैं इस बार मुझे IIT JEE के लिए करना है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन हम क्लास 12th के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो बैचेस था वो सभी चेंज हो चुका है, अब दूसरा बैच आने लगा है। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है, ठीक है। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो उस एग्जाम को पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, आपको अपना बैच सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन सा बैच आप लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बैच यहाँ पे दे रखा है, नीचे की तरफ आते हो तो एक बैच यहाँ पे दे रखा है हिंदी का, नीचे की तरफ आते हो तो पावर बैच यहाँ पे दे रखा है, उसके नीचे मिशन 100 का बैच दे रखा है और नीचे की तरफ व्यू ऑल बैचेज का ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो जितना भी ऑनलाइन का बैचेज है यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट नीचे आना है, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखो फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, फिल्टर के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। तो ऑन गोइंग जो बैचेज अभी चल रहा है उसको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। अपकमिंग जो बैचेज आने वाला है इन फ्यूचर उसको आप यहाँ से देख सकते हो। बैच ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए, फुल ईयर का, 1 साल का आप लेना चाहते हो, क्रैश कोर्स कुछ दिनों के लिए लेना चाहते हो, पॉकेट कोर्स यानी कि कुछ टॉपिक वगैरह के रिलेटेड लेना चाहते हो बैच, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेट एग्जाम यानी कि कौन सा स्टेट का एग्जाम आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए, आपके बैच का लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से बैच टाइप यहाँ पे दे रखा है, पेड फ्री, यहाँ पे फ्री भी मिल जाएगा आपको, यानी कि बिना पैसे दिए भी स्टडी कर सकते हो, और परचेज यानी कि बाय करके भी कर सकते हो। तो पेड वाला ऑप्शन ये बाय करने का है, फ्री वाला ऑप्शन फ्री के लिए है, ठीक है। मोड ऑफ लर्निंग यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन इनका विद्यापीठ सेंटर है और पाठशाला सेंटर है, ठीक है।
आप चाहो तो जैसे ऑफलाइन स्टडी करने जाते हो कोचिंग वगैरह में, ट्यूशन वगैरह में, सेम एज इट इज ऑफलाइन में भी इनके सेंटर पे जाके स्टडी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ऑफलाइन सेलेक्ट करना है और ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस ओनली देना है यहाँ पे। और देन आपको नियर बाय जो सेंटर रहेगा आपके सिटी में, वहाँ पे जाके आपको जो बैचेज है, ठीक है, जो बैच आप लेना चाह रहे हो उनके लिए पूरा फुल पेमेंट करना है। पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है ऑफलाइन के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो बैच टाइप यहाँ पे दे रखा है, कौन सा बैच, पावर बैच वगैरह, यहाँ पे ये सभी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको अपना बैच सेलेक्ट करना है कि कौन सा बैच से स्टडी आप करना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं लेट सपोज, ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको हो सकता है कि कोई दूसरा बैच परचेज करना हो, कोई दूसरा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना हो, आपको करना सेम एज इट इज है जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे यकीन 2.0 2026 से स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, देखो इस बैच का प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा 2500 रुपया, ठीक है। बाय नाउ का बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा, ठीक है, इस बैच को बाय करने के लिए। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, बैच का, इन्फिनिटी का और इन्फिनिटी प्रो का, ठीक है। अगर आप बैच 1 लेते हो तो इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा वो यहाँ पे नीचे की तरफ बता रखा है, ठीक है। देखो ये जो यहाँ पे साइन दे रखा है, देखो यहाँ पे जो साइन दे रखा है, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और जो यहाँ पे 31 यानी कि क्रॉस का साइन आ रहा है, ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है बैच वाला फीचर्स में, ठीक है। इन्फिनिटी के ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, जो चीज़ें यहाँ पे 31 दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो चीज़ें आपको इसमें ना मिलेगी, ठीक है। इन्फिनिटी प्रो के ऊपर क्लिक करते हो तो सेम एज इट इज उसी तरीके से आप यहाँ से जान सकते हो कि कौन चीज़ आपको मिलेगी, कौन चीज़ नहीं। जैसे कि देखो इसमें सभी चीज़ आपको मिल रही है, यहाँ पे देखो सभी पे टिक है, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे बाय नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप 31 वाला देखो ऊपर जो ऑप्शन है एक यहाँ पे 31 करने का या फिर यहाँ पे हटाने का, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, इस बैच का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा देगा। अगर यहां से बैक करते हो, गो बैक के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो बाय नाउ बटन के जस्ट राइट साइड में एक एरो वाला बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है, बैच का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अब उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे 31 वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो इस बैच का जितना भी इन्फॉर्मेशन है कि इस बैच में कैसे स्टडी होना है, कब से बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कैसा लेक्चर होगा, ऑनलाइन होगा, रिकॉर्डेड होगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। टीचर की डिटेल वगैरह, इस बैच के अंदर कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आते हो कुछ और डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और FAQ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, FAQ यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इस बैच को बाय करने के लिए आप वहां पर भी बाय नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो नीचे की तरफ इसका प्राइस दिखाई दे रहा है और बाय नाउ का बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। अब जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे बोला जाएगा कुछ बुक वगैरह रिकमेंड करेगा, आपको लेना है तो यहाँ पे देखो ऐड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये ऐड हो जाएगा आपके कार्ट में और पैसा भी बढ़ जाएगा, 2500 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने टिक करा, अब 3260 दिखाई दे रहा है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसको अनटिक करना है, ठीक है। देन नीचे की तरफ आते हो, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको भी अगर आप ऐड करते हो आपका पैसा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई कोड / कूपन, नो कूपन अवेलेबल, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई कूपन कोड लिख रखा होगा और एक एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा होगा। तो देखो बैच को बाय करने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड के ऊपर क्लिक करना है, ये जो नीचे लिख रखा है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे देखो आपका जो बैच का अमाउंट है वो यहाँ पे दिख रहा होगा और नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा राइट कूपन कोड। इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है कूपन कोड अप्लाई करने के लिए। जैसे आप क्लिक करते हो आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कूपन कोड टाइप करना है आपको और अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब कूपन कोड आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है, तो इसके लिए चलो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कूपन कोड आपको कैसे मिलेगा। अब देखो कूपन कोड लेने के लिए आपको करना क्या है, आप जो अभी जो वीडियो देख रहे हो आप अपने फ़ोन डिस्प्ले के ऊपर देखो, ठीक है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाना है, आप जो वीडियो देख रहे हो, आप कुछ इस तरीके का वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं अभी दूसरे वीडियो के हेल्प से बता रहा हूँ, लेकिन आप जो प्रोसेस करोगे कूपन कोड लेने के लिए वो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये वाला वीडियो, इस वीडियो के अंदर जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर करना है, ठीक है। अब कूपन कोड लेने के लिए आपको करना क्या है, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे यहाँ पे कुछ टाइटल लिख रखा होगा कुछ इस तरीके से। अब देखो इस वीडियो का टाइटल कुछ दूसरा लिखा होगा, ठीक है, अभी मैं दूसरे वीडियो के हेल्प से बता रहा हूँ तो इस वीडियो का टाइटल कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो टाइटल यहाँ पे लिख रखा है आपको टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर लिख रखा होगा MORE, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। अब जैसे क्लिक करोगे आप जो वीडियो देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे देखो जस्ट मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर का MORE, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। या फिर यहाँ पे देखो लिख रखा है व्हाट्सअप फॉर कूपन कोड लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा। यहाँ पे देखो लिंक दे रखा है व्हाट्सअप का, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप पे क्लिक करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ये आपको व्हाट्सअप में लेकर जाएगा। वहाँ पे आपको जैसे आप मैसेज करते हो दूसरे को सेम एज इट इज यहाँ पे मैसेज कर देना कूपन कोड के लिए, आपको इंस्टेंटली कूपन कोड मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे देखो मोर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हो,
मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टोर कूपन कोड यहाँ पे दे रखा है और PW बैच कूपन कोड यहाँ पे बोला जा रहा है कि चेक पिन कमेंट, ठीक है। कमेंट में जाके आपको देखना है कि वहाँ पे कूपन कोड अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपको व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना है। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो नीचे की तरफ यहाँ पे देखो कमेंट लिखा रहा है, ठीक है। ये जो कमेंट है, कमेंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो कूपन कोड लेने के लिए यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ एक पिंड मैसेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है मैक्सिमम PW कूपन कोड व्हाट्सएप में। यहाँ पे भी बोला जा रहा है व्हाट्सएप कर लो, आपको कूपन कोड मिल जाएगी। अब देखो इस वीडियो में हो सकता है कि आपको कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाए, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा वीडियो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कूपन कोड लेना होगा तो आप व्हाट्सएप पे जस्ट जाना, मैसेज कर देना, आपको जिस भी बैच के लिए कूपन कोड चाहिए होगा उस बैच का नाम लिखना और कूपन कोड लिखकर टाइप करके भेज देना। इंस्टेंटली आपको कूपन कोड मिल जाएगा। अब कूपन कोड मिल जाने के बाद आपको करना क्या है, एप्लीकेशन में जाना है, फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन में जाना है। अब देखो आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कूपन कोड टाइप करना है कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए। आपको कूपन कोड व्हाट्सएप पे मिल गया होगा, उस कूपन कोड को यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर में। मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। अब देखो हमने यहाँ पे कूपन कोड टाइप कर दिया है, लेकिन ब्लर कर दिया है। ब्लर करने का रीजन ये है कि कूपन कोड, ये जो कूपन कोड है वो अगेन एंड अगेन बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। ये कूपन कोड परमानेंट नहीं रहती है। हो सकता है कि आज मैं कोई कूपन कोड दूँ, कल जाके वो बंद हो जाए, ठीक है। तीसरा दिन कोई और कूपन कोड आ जाए। इसलिए वहाँ पे बता रखा है कि जब भी आपको कूपन कोड चाहिए होगा, ठीक है, आप व्हाट्सएप कर लेना, आपको कूपन कोड मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको व्हाट्सएप पे कूपन कोड मिल जाता है लेटेस्ट वाला, उस कूपन कोड को यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। ये जो अप्लाई यहाँ पे लिख रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखो जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ लिख रखा है या यू सेव्ड ₹100। अब देखो हर एक बैच के लिए डिस्काउंट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। डिपेंड करता है कि आपका बैच कौन सा है, ठीक है, कूपन कोड कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। और जो कूपन कोड मैंने यहाँ पे टाइप करा था वही कूपन कोड आपको नीचे दिख रहा होगा, अप्लाइड लिखा है। मतलब कि उस कूपन कोड को अप्लाई करने से आपको ₹100 का यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर आपके फ़ोन में डोनेट टू PW फाउंडेशन ₹10 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे देखो रेक्टेंगल वाला बॉक्स है। अगर यहाँ पे टिक आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर टिक आ रहा है तो इसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद यहाँ पे देखो इस बैच को बाय करने के लिए आपको करना क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पे देखो प्रोसीड टू बाय का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो प्रोसीड टू बाय है। देखो जो बैच का प्राइस था वो 2500 था, उसमें से ₹100 माइनस हुआ है तो ₹2400 अभी बच रहा है, ठीक है। अब ये जो ₹2400 है वो मुझे पेमेंट करना होगा, ठीक है, ऑनलाइन हम कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा, ये जो प्रोसीड टू बाय यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा है इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अब देखो जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ आपका बैच का नाम लिखाएगा कि कौन सा बैच आप परचेज कर रहे हो, बाय कर रहे हो, उसका पैसा लिखाएगा और नीचे की तरफ UPI QR कोड लिखाएगा। आप इस पेमेंट मेथड सबसे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, एक्सिस बैंक वगैरह यहाँ पे दे रखा है। आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको QR कोड के हेल्प से करना है पेमेंट तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे सर्कल वाला आइकन दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। मैं आपको पेमेंट करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम कोई दूसरा बैच सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बैच हम ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है, तो हम कोई दूसरा बैच ले लेते हैं, ठीक है। देन मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो इस बैच को हम परचेज करना चाह रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो बैच है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे बाय करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ यहाँ से भी जस्ट एक्सप्लोर वाला बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस, बाय नाउ बटन नीचे दिखा देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड के ऊपर क्लिक करके अब जैसे कुछ ऐसा कर लेते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस पे आप पहुँच जाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे QR कोड के हेल्प से पेमेंट कर सकते हो। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो फोन पे को मैंने सेलेक्ट करा। अब जैसे मैंने सेलेक्ट करा यहाँ पे देखो ये रीडायरेक्ट करेगा हमारे फोन पे एप्लीकेशन में जो मेरे मोबाइल में है। यहाँ पे देखो रीडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको QR कोड के हेल्प से करना है पेमेंट तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे लिखाएगा प्रोसीड टू पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो QR कोड आ चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको फोन पे एप्लीकेशन या फिर जो भी आप पेमेंट मेथड वाला एप्लीकेशन यूज करते हो उस एप्लीकेशन में आपको जाना है। लाइक मैं फ़ोन पे यूज करता हूँ तो फ़ोन पे में मैं चला गया। उसके बाद यहाँ पे देखो जस्ट मैं यहाँ पे देखो QR के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और देन वो जो था स्कैनर मैं अपलोड QR के ऊपर क्लिक करूँगा और देन QR कोड को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। डन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो सेम एज इट इज़ वही फिजिक्स वाला पेटीएम और उसका जो भी पेटीएम UPI ID है वो लिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। देन पे ₹23 जो मेरा अमाउंट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी पिन होगा, ठीक है, एप्लीकेशन का जो पेमेंट मेथड का एप्लीकेशन यूज करते हो उसका पिन होगा, उसको यहाँ पे टाइप करना है और पे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट एरो करना है और उस एप्लीकेशन में आ जाना है। आपको फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन में आ जाना है। अब जैसे आ जाते हो
ये जो यहाँ पे अप्रूव पेमेंट विद इन 840 लिखा रहा है, ये टाइमर खत्म होने से पहले यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली दिखाई देगा। ठीक है, मैंने वैसे यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि आपने पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो ये बोला जा रहा है कि पेमेंट पेंडिंग, प्लीज वेट एंड रीट्राई आफ्टर 30 मिनट। हालांकि मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। ऑर्डर आईडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस ऑर्डर आईडी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपका पेमेंट इन केस फेल हो जाता है तो आप जो फिजिक्स वाला का कस्टमर सपोर्ट है उनसे आप बात कर सकते हो और ये ऑर्डर आईडी आप उनको बोल सकते हो कि इस ऑर्डर आईडी से मैंने पेमेंट करा था, मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो आपका सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पेमेंट बोला जा रहा है कि 30 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा, हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे अपना पेमेंट कर लिया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे बता रहा था कि पेमेंट पेंडिंग है। ठीक है, बट यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। आपको करना क्या है, हो सकता है वहाँ पे पेंडिंग दिखाए लेकिन आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया होगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है या नहीं, इसको देखने के लिए यहाँ पे देखो आपको प्रोफाइल वाली सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3 लाइन का। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 लाइन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे देखो आपका नाम लिखाएगा और उसके जस्ट नीचे माई परचेज का ऑप्शन आपको दिखा देगा। माई परचेज के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने जितना भी बैचेज वगैरह परचेज कर रखा होगा, बाय कर रखा होगा, वो सभी यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे देखो PW ऑर्डर लिखा रहा है, ऑर्डर्स लिखा रहा है और यहाँ पे इस बैच के लिए हम पेमेंट किए थे तो इस बैच का पेमेंट यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एरो वाला बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो डाउनलोड रिसिप्ट हम कर सकते हैं। इस जो मैंने यहाँ पे पेमेंट करा है उसका बिल यहाँ पे आप ले सकते हो या फिर इस रिसिप्ट को आप कहीं पे शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक करा ये डाउनलोड हो गया है, उसको हम ड्राइव से ओपन करते हैं। अब जैसे मैंने ड्राइव से ओपन करा, यहाँ पे देखो आपका रिसिप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपका नाम, रिसिप्ट नंबर, डेट, ऑर्डर नंबर, ठीक है, बिलिंग स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो वगैरह वगैरह यहाँ पे दिखा देगा। ईमेल आपका, मोबाइल नंबर और आपने कौन सा बैच लिया है उसका नाम यहाँ पे लिखाएगा, उसका अमाउंट लिखाएगा, डिस्काउंट कितना मिला था, टोटल कितना आपने पे करा था वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। इसको आप डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर लेना। जो भी आप पेमेंट कर रहे हो जिस भी बैच के लिए उसका आप रिसिप्ट डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर लेना। हो सकता है कि बाद में कभी काम आए। अब देखो रिसिप्ट तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि आपने जो बैच परचेज करा है, ठीक है, उसमें स्टडी कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक आने के बाद आपको करना क्या है, देखो उस बैच से स्टडी करने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा स्टडी का। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा दूँ जस्ट, यहाँ पे देखो स्टडी वाला सेक्शन दे रखा है, बैच वाला सेक्शन दे रखा है, कुरियस JR दे रखा है, PI दे रखा है, PW स्टोर दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे कहाँ, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे स्टडी वाला सेक्शन में। ठीक है, स्टडी वाला सेक्शन में जैसे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो बैच आपने परचेज करा था, ठीक है, योर बैच के अंदर आपके बैच का नाम लिखा आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखो इस बैच को मैंने परचेज करा था उसका नाम लिखा आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देखो दूसरे नंबर से लॉगिन कर लिया है जिस नंबर में यकीन 2.0 बैच था। ठीक है, दूसरे नंबर से मैंने लॉगिन किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ योर बैच दिखाई दे रहा है, उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब देखो मैंने तो यकीन 2.0 बैच बाय किया था लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिशन 100 नीट 2026। ठीक है, तो आपने जो बैच बाय करा था उस बैच को देखने के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखो एक जस्ट वेट, यहाँ पे देखो एक एरो, डाउन एरो वाला बटन आपको दिख रहा होगा 2026 के जस्ट राइट साइड में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो आपके पास जितना भी बैच अवेलेबल है, ठीक है, वो सभी बैच का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे केस में यहाँ पे मिशन 100 है, यकीन प्लस है, यकीन नीट 6.0 है, नीट कोचिंग है, यकीन 5.0 है, 3.0 है और यहाँ पे बहुत सारा बैच है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको किसी बैच से स्टडी करना हो, लाइक किसी बैच को डिफॉल्ट बनाना हो, लाइक देखो यहाँ पे देखो मिशन 100 यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा था लेकिन मुझे यकीन 2.0 को बनाना है। ठीक है, तो आपको नीचे आना होगा, यहाँ पे देखो यकीन नीट 2.0 2026 दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसको डिफॉल्ट बनाने के लिए, मतलब कि अगर आपको इससे स्टडी करना है तो यहाँ पे देखो जस्ट राइट साइड में एक सर्कल वाला आइकन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे करते हो ये बैच आपको सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे देखो कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो, ठीक है, आपका जो बैच है यहाँ पे सेलेक्ट डिफॉल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो आपने जो बैच परचेज करा था, ठीक है, उस बैच में क्लास कैसे देखना है, यानी कि लेक्चर कैसे देखना है, DPP कैसे देखना है, नोट्स कैसे देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो आपको अपकमिंग इवेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे आओगे तो जो लाइव क्लासेज अभी चल रही होगी वो कुछ इस तरीके से दिखा देगा। 5:30 को लाइव क्लासेज स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे लाइव अभी दिख रहा है। ठीक है, लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे उसका नाम वगैरह दिखाएगा। अगर आप किसी लाइव लेक्चर को अटेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा लाइव, जो जितना भी लाइव क्लासेज यहाँ पे चल रहा होगा वो सभी लाइव क्लासेज यहाँ पे दिखेगा। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पे देखो लेक्चर जो लाइव चल रहा था वो प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेक्चर ऊपर चल रहा है, इसको हम करते हैं पॉज। ठीक है, पॉज करने के बाद यहाँ पे देखो आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे टाइप के ऊपर क्लिक करोगे, टाइप के ऊपर क्लिक करने के बाद इंटर मैसेज के ऊपर क्लिक करोगे, आपको जो भी डाउट वगैरह आ रहा है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है और यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे जस्ट आपको सेंड कर देना है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे हाई टाइप करता हूँ, देन मैंने सेंड कर दिया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे चला गया है मेरा हाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप जो यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहे हो
उसको अगर आपको समराइज वगैरह देखना है तो यहाँ पे आस्क एआई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और देन कुछ भी पूछने के लिए, ठीक है, इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सा टॉपिक वगैरह है, वो आप यहाँ पे आस्क एआई के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा नाम लिखा वगैरह आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नोट्स देखने के लिए नोट्स के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। नोट्स कुछ देर में अपडेट हो जाता है, अभी क्योंकि लाइव चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स नहीं दिख रहा होगा, कुछ देर में यहाँ पे नोट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, नोट्स आ जाएगा कुछ देर में, जैसे लाइव एंड होता है। उसके बाद डाउट पूछने के लिए आस्क डाउट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और जिस भी स्लाइड में आपको डाउट है, जैसे कि स्लाइड नंबर 6, इसको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। आपको इसमें क्या डाउट है वो आप यहाँ पे आस्क डाउट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। और जो भी डाउट रहेगा वो आप यहाँ पे टाइप करोगे और देन यहाँ पे सेंड कर दोगे, तो आपका डाउट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको डाउट पूछना है। बैक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो माय डाउट्स के अंदर जाओगे तो जो भी आपने डाउट पूछा था वो सभी डाउट यहाँ पे दिखेगा। टाइमलाइन के ऊपर जाओगे तो टाइमलाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अटैचमेंट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, वो हालांकि अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि लाइव चल रही है, दैट्स वाई, ठीक है। लाइव चैट में आप लाइव कमेंट कर सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप जो वीडियो देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहे थे कुछ इस तरीके का, उस वीडियो का रेजुलेशन वगैरह बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखो सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखो स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो, कितना स्पीड में आप चाहते हो, ठीक है। आप किस क्वालिटी में चाहते हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन दे रखा है, जस्ट आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने जो बैच परचेज करा था, ठीक है, उसका अगर कोई इन्फिनिटी प्रो वर्जन है, ठीक है, इन्फिनिटी वर्जन है लेकिन आपने बैच बाय करा था, ठीक है, तो यहाँ से आप अपग्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेवल आप एक्सप्लोर एडवांस वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो उसको इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी प्रो में ले जा सकते हो, कुछ और पेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो 3 डॉट दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो बैच यहाँ पे सेलेक्ट है, उसका बैच डिस्क्रिप्शन लिखा है शेयर बैच, आप इस बैच को शेयर भी कर सकते हो। बैच डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाओगे तो आपने जो बैच ले रखा है, ठीक है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेक आउट योर शेड्यूल दे रखा है, नोटिस वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे बैच कैसे चल रहा है उसका शेड्यूल वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑल क्लासेस के ऊपर क्लिक करोगे ना तो इसके अंदर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा, जैसे कि फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। रिसोर्स के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे बैच डेमो वीडियोस दे रखा है, एनसीईआरटी दे रखा है, लेक्चर प्लान कैसे रन होगा क्लासेज वगैरह वगैरह, यहाँ पे शेड्यूल वगैरह दे रखा है, टेलीग्राम लिंक। यहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन में जितना भी इन्फॉर्मेशन बैच के रिलेटेड है वो सभी आपको मिल जाता है, जैसे कि क्लास शेड्यूल देखना है आपको, ठीक है, तो क्लास शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना होगा। अब व्यू नोट के ऊपर क्लिक करना होगा, जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, अलाउ के ऊपर क्लिक करना है, अलाउ के ऊपर क्लिक करना है, वो पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। डाउनलोड जैसे हो जाता है यहाँ पे आपको दिखा देगा कि अगले वीक जो आपके क्लासेज में आएगा शेड्यूल, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कैसे क्लासेज चलेगी, कि कौन से टाइम पे क्लास होना है, ठीक है, एक दिन में कितना लेक्चर होना है, ठीक है, कितने घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है, टाइम वगैरह सब आपको यहाँ पे मेंशन करके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेक्चर वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक खजाना वगैरह यहाँ पे दे रखा है, वो सब आपको एक्सप्लोर करना होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। माय डाउट्स में आप जाओगे तो माय डाउट्स जितना डाउट आपने पूछ रखा होगा वो सभी डाउट यहाँ पे आपको दिखा देगा। टेस्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जो टेस्ट रहेगा वो टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिकमेंडेड टेस्ट, AITS अदर टेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो सभी टेस्ट यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है, जो भी आपने बैच ले रखा है उसके अंदर। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये जो टेस्ट है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, स्टार्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा, उसका इंस्ट्रक्शन वगैरह आएगा। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो टेस्ट है उसके अंदर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको टेस्ट देखना है। कम्युनिटी वाला सेक्शन के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो। इस बैच में जितना भी बच्चे इनरोल कर रखे हैं वो सभी कमेंट यहाँ पे पोस्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से आप अपना भी पोस्ट कर सकते हो। कैसे करना है, ठीक है, देखो नीचे की तरफ प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे देखो पोस्ट का ऑप्शन आएगा, पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आप पोस्ट करना चाहते हो इस बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो जस्ट मैं आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इमेज का, इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपना कुछ भी कमेंट पोस्ट करना है यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो और ऐड पोस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपका पोस्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, जैसे कि बच्चों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिटी ऑप्शन को यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिपरेशन मीटर आता है, प्रिपरेशन मीटर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कैसे आपने लेक्चर वगैरह करा था, किस सब्जेक्ट से कितना लेक्चर आपने कर रखा है, वो सभी का परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सारथी का ऑप्शन है, ये लाइक सारथी दे रखा है, एक यहाँ पे डाउट वगैरह पूछने के लिए है। ये अभी मैंने नहीं ले रखा है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब कि बाय कर सकते हो। पिटारा का ऑप्शन दे रखा है एनसीईआरटी के लिए। शो मोर के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ शो मोर है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके बैच के अंदर जितना भी फीचर्स है वो सभी फीचर्स यहाँ पे दिखाई देगा, आप सभी फीचर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ आओगे तो माई स्टडी जोन के अंदर आपको माई बैच दिखाई देगा। आपके पास कितना बैच है वो सभी बैच आपको यहाँ पे दिखा देगा। पेड वाले सेक्शन में आपने
जो बैच खरीद रखा है, बाय कर रखा है, वो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। फ्री वाले सेक्शन में जाओगे तो आपके पास जितना भी फ्री बैच मिला है वो सभी बैच यहाँ पे दिखाई देगा। लेट्स सपोज आपको किसी बैच से यहाँ पे देखना है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, लेट्स स्टडी के ऊपर क्लिक करना होगा। मैंने क्लिक करा, उसका यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे लेक्चर वगैरह आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो लेक्चर वगैरह दे रखा है, यहाँ पे देखो लेक्चर के अंदर लेक्चर दे रखा है। डीपीपी के अंदर जाओगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में डीपीपी मिल जाएगा, और नोट्स के अंदर जाओगे तो नोट्स मिल जाएगा डीपीपी में, आप पीडीएफ फॉर्मेट में। डीपीपी पीडीएफ पे जाओगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डीपीपी यानी कि होमवर्क मिल जाएगा। चैप्टर यहाँ पे दे रखा है, स्टडी मटेरियल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स वगैरह दे रखा है, ठीक है। रिसोर्स के ऊपर जाओगे तो वही चीज़ें मिलेगी जो मैंने आपको बताया था, नोटिस वगैरह के रिलेटेड, इस बैच के रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन क्लास वगैरह शेड्यूल वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी लर्निंग के ऊपर जाओगे, अगर आप इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी प्रो बैच बाय करते हो तो ये ऑप्शन आपके जो बैच ऐप है उसमें एक्टिवेटेड रहेगा, सभी को यूज कर पाओगे, ठीक है। जितना भी फीचर्स वगैरह है वो सब यहाँ पे मेंशन करके आ रहा है। टेस्ट के ऊपर जाओगे तो टेस्ट दे सकते हो, और कम्युनिटी वाले सेक्शन पे जाओगे, जो मैंने दिखाया था कि बच्चे कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, वैसा वहाँ पे कम्युनिटी वाले सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैक आने के बाद यहाँ पे देखो यकीन 2.0 या फिर 2.0 कह लो सिलेक्ट है, ठीक है। नीचे की तरफ वही लाइव वगैरह दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हो तो माई बैच का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। माई डाउनलोड के ऊपर जाते हो तो अगर आपने कोई भी लेक्चर वगैरह डाउनलोड कर रखा होगा वो यहाँ पे दिखा देगा वीडियोज वाला सेक्शन में। डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन में जाओगे तो आपको नोट्स वगैरह, डीपीपी वगैरह आपने अगर डाउनलोड कर रखा होगा वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो लेक्चर वगैरह कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। देखो कोई भी लेक्चर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी लेक्चर डाउनलोड करना है उसको पहले आपको जाना है ऑल क्लासेज के अंदर। क्लासेज के अंदर जाने के बाद आपको किसी भी लेक्चर को ओपन करना है, लाइक लॉज ऑफ मोशन से कर लेते हैं। एक लेक्चर को मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, या फिर आपको यहाँ पे प्ले करने के बाद भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे या फिर देख लो एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। डाउनलोड के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। 240 में करना चाहते हो तो 149 MB लगेगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो 720 दिखाई दे रहा है इसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे ये जो है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। पॉज भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। हम अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आप लेक्चर देख रहे हो उसका डॉक्यूमेंट यानी कि नोट्स, डीपीपी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अटैचमेंट के अंदर यहाँ पे देखो समरी लेक्चर क्लास नोट्स लिखा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो वो जो नोट्स रहेगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो उस नोट्स को। या फिर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे नोट्स मिला था, यहाँ पे अटेम्प्ट डीपीपी मिल रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट डीपीपी के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये प्रैक्टिस मोड में ले जाएगा, और यहाँ पे जितना भी डीपीपी वगैरह रहेगा वो आपको ऑप्शन मिलेगा। और सेम एज इट इज इसी तरीके से आपको टेस्ट देना है, इसी तरीके से जितना भी टेस्ट वगैरह आएगा, ठीक है। या फिर PYQ का एक ऑप्शन आता है वो भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक करना रहेगा। मैं अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो सबमिट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करोगे या फिर एरो वाला बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुँच जाओगे। इसी तरीके से करते रहना है, ठीक है। उसके बाद जो आप डीपीपी प्रैक्टिस कर रहे हो यानी कि जो डीपीपी सॉल्व कर रहे हो उसको सबमिट डीपीपी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो डीपीपी है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखो डॉट का, ठीक है। डॉट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है, कि कितना क्वेश्चन इसमें है, कितना आपने करेक्ट करा है, कितना इनकरेक्ट, कितना गलती करा है, कितना क्वेश्चन आपने करा ही नहीं है, वो सब यहाँ पे आपको दिखा देगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टेस्ट या फिर डीपीपी को देखना है यानी कि करना है, ठीक है। देखो ऊपर की तरफ लेक्चर है, डीपीपी नोट्स है, डीपीपी पीडीएफ है, सब यहाँ पे आप देख सकते हो। डीपीपी वीडियोज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको लेक्चर वगैरह अटेंड करना है, डीपीपी वगैरह अटेंड करना है, और जो आपको नोट्स वगैरह है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और माई डाउनलोड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो जो लेक्चर मैंने डाउनलोड करा था वो यहाँ पे लेक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे हम डिलीट कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंट भी रीड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन पे जाओगे तो जो आपने नोट्स डाउनलोड करा था वो नोट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। डैशबोर्ड के ऊपर जैसे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलता है कि कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वो वगैरह वगैरह। उसका यहाँ पे कितना आपने लेक्चर वगैरह, कितना टाइम आपने लेक्चर करा, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। कितना आपने डीपीपी करा, कितना आपने नोट्स करा, वो सब कुछ यहाँ पे माइंड डैशबोर्ड के अंदर दिखाई देगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना बैच भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये एक तरह से ऐसा समझ लो पेरेंट्स स्टूडेंट डैशबोर्ड है, ठीक है। और यही डैशबोर्ड आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, ठीक है।
अब देखो कहीं बाई चांस आप एग्जिट कर जाते हो ऐप से, तो ऐप को ओपन करने के लिए आपको फ़ोन के होम स्क्रीन पे आना है और ऐप को ढूंढना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐप को जस्ट ओपन करना है, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हो, ठीक है। आपने क्या क्या करा है वो माई हिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा। लाइब्रेरी के अंदर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखो मोटिवेशन वगैरह के लिए वीडियो वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और वही आपको रियल टेस्ट वगैरह का मिल जाएगा, ठीक है। लर्निंग कलेक्शन दे रखा है, स्टडी वर्ल्ड दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखो ये चीज़ें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो हर एक बैच में नहीं मिलेगा, सभी बैच में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। इस बैच में जितना भी फीचर्स दे रखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो पीडीएफ बैंक आपको मिल जाएगा, बैटल ग्राउंड मिल जाएगा, रैंक प्रिडिक्शन मिल जाएगा। आप जैसे जैसे स्टडी करोगे आपका रैंक प्रिडिक्शन यहाँ पे बढ़ता रहेगा या फिर घटता रहेगा अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो, ठीक है। ऊपर की तरफ देखो एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सिंबल देखो तो एक यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये रेफर एंड अर्न वाला है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे किसी को रेफर करके पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक जीरो दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो जो कराया है, ठीक है, उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा और कंप्लीट माई स्ट्रीक पे क्लिक करके आप इसको 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हो, ठीक है। एक्सपी वही है कि डैशबोर्ड आपने क्या क्या करा है, लीडर बोर्ड आपको मिल जाता है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एक बेल का आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है आपके बैच के रिलेटेड कि कब कब बैच का लाइव क्लासेज होना है, कब कौन सा पीडीएफ आना है, ठीक है, या फिर कौन सा रिकॉर्डेड लेक्चर आना है, वो सभी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो बैच आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप जिस भी बैच से स्टडी कर रहे हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सेटिंग वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, आप किस बैच का नोटिफिकेशन चाहते हो, ठीक है, जो बैच से आप स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, उसी बैच को ऑन करके रखना है। यहाँ पे देखो यकीन प्लस सेलेक्ट है, इसको हम ऑफ करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यकीन 2.0, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट है, ये इसको ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन के लिए करना है, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव क्लासेज हो तब। आई होप कि मैंने जो इतना बताया है वो सारा चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बैच के रिलेटेड। अब बात करते हैं इस बैच जो आप इस ऐप पे इनरोल करे हो, ठीक है, बैच में इनरोल करे हो, तो इसके लिए एक प्रोफाइल सेक्शन मिलता है आपको, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखोगे तो 3 लाइन मिलेगा, ठीक है। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि डार्क मोड, ऑफलाइन में देखो, ऑफलाइन में एडमिशन लेने के लिए करना क्या होता है, यहाँ पे सीट बुकिंग करना रहता है, ठीक है। और बुक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, उसको जाके आपका नियर बाई सेंटर जो विद्यापीठ सेंटर रहेगा वहाँ पे जाके दिखाना रहता है। ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे विद्यापीठ या फिर पाठशाला में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे देखो पाठशाला सेंटर दे रखा है, नीचे आते हो तो विद्यापीठ का सेंटर यहाँ पे दे रखा होगा। मेरा जो नियर बाई सिटी है वो मुजफ्फरपुर दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर सेंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो किस बैच में मुझे एडमिशन लेना है उस बैच को सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो विद्यापीठ ड्रॉपर नीट 2027 के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे देखो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो ऑफलाइन में तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। बुक सीट के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जिस भी सिटी में एडमिशन लेना है उस सिटी को पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। मैं गाजियाबाद को सेलेक्ट करता हूँ, देन सेंटर मैं सेलेक्ट करता हूँ। कुछ इस तरीके से आपके जो सिटी है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करना। मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेलेक्ट करा, कुछ इस तरीके से 1 ईयर का प्रोग्राम आ जाएगा। 4 मई 2026 से ये बैच स्टार्ट हो रही है, उसका डिटेल वगैरह ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा 5000। अब इस बैच में इनरोल करने के लिए डिस्काउंट कूपन कोड आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज कर देना, आपको कूपन कोड मिल जाएगा। उस कूपन कोड को यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा कि आप जो फ़ी है उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो या फिर पूरा करना चाहते हो, ठीक है, वगैरह वगैरह ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आएगा इंटर कूपन कोड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो जैसे मैंने कूपन कोड अप्लाई करा था पहले, सेम एज इट इज यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे कूपन कोड टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे राइट साइड में अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो इंस्टेंटली आपको 1500 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो या यू आर सेविंग 1500 रुपीज़ ऑन दिस ऑर्डर। उसके बाद इसका पेमेंट करने के लिए सेम एज इट इज प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने पेमेंट करा था पहले, ठीक है, पहले बैच लेते वक्त सेम एज इट इज पेमेंट यहाँ पे कर देना, अगर आप विद्यापीठ में इनरोल करना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 लाइन पे ही आने के बाद आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलता है। स्कॉलरशिप के अंदर PWSET का एग्जाम देकर आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। ये ऑफलाइन के लिए होता है, ठीक है। ऑफलाइन में अगर आप एडमिशन में स्कॉलरशिप चाहते हो तो इस एग्जाम को देकर आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, तो इस एग्जाम को आप दे सकते हो।
उसके बाद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलता है, पीडब्ल्यू स्टोर का ऑप्शन मिलता है। पीडब्ल्यू स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टोर पे रिडायरेक्ट करेगा। पीडब्ल्यू स्टोर का अलग सेक्शन है, वहाँ पे आप कुछ भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, बुक वगैरह, मॉड्यूल वगैरह, ठीक है, या फिर कॉपी नोटबुक वगैरह बाय कर सकते हो। यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब बाय कैसे करना है, ठीक है, जैसे कि मुझे कोई बुक लेना होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कोई बुक को, ठीक है, जैसे कि मुझे लक्ष्य नीट का क्लास 12 का बुक लेना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर ऊपर देखो ऑप्शन मिल जाता है नीट बुक्स की, सीवीटी बुक्स, आईआईटी जेईई बुक्स, एनडीए, ऐसे करके मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जस्ट एक बार बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ ऑप्शन आपको मिलता है स्टोर का, और जस्ट बगल में आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखो जस्ट बगल में आपको ऑप्शन मिलेगा कैटेगरीज का, ठीक है। यहाँ पे देखो कैटेगरीज लिख रखा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यूजी एंट्रेंस एग्जाम लिख रखा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सभी एग्जाम का बुक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरे एग्जाम के लिए कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप स्कूल प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो, ठीक है। मर्चेंडाइज वगैरह लेना हो तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो नजरिया ग्लासेज वगैरह दे रखा है, लैंप वगैरह दे रखा है, इस सबको भी बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए जस्ट करना क्या होगा, लाइक मुझे कोई बुक बाय करना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यूजी एंट्रेंस एग्जाम पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो मुझे लक्ष्य नीट बुक ये जो मॉड्यूल है बाय करना है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे की तरफ बाय नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ऐसे क्लिक करोगे ये आपको माई बैग में अपडेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो माई बैग में मुझे दो चीज़ एक ही दिख रहा है, ठीक है, तो एक को हम डिलीट करते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट मैंने कर दिया। ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पे मेरा एड्रेस यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। एड्रेस अगर आपने पहली बार पीडब्ल्यू स्टोर पे आया है तो यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आपने एड्रेस फिलअप कर दिया है, अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज के ऊपर क्लिक करके आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अब देखो बुक को बाय करने के लिए सबसे पहले बैग में इसको कार्ट ऐड टू कार्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे भी डिस्काउंट लेने के लिए आपको व्यू ऑल कूपन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इंटर कूपन कोड लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे कूपन कोड आपको टाइप करना है। कूपन कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। उस कूपन कोड को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो कूपन कोड मैंने टाइप कर दिया, लेकिन ब्लर कर दिया। ब्लर करने का रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कूपन कोड चेंज होती रहती है, दैट्स वाई। उसके बाद यहाँ पे देखो अप्लाई वाली ऑप्शन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है एडेड विथ योर परचेज, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो कूपन कोड है अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखो क्रॉस वाला आइकन दे रखा है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे इस कूपन कोड को अप्लाई करने से 8% का डिस्काउंट यहाँ पे मिला है। टोटल जो पैसा था 3705 रुपया था, उसमें से 200 रुपया का यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे कूपन कोड का नाम लिखा आ रहा है, अप्लाइड लिखा आ रहा है। इस कूपन कोड को अप्लाई करने से 8% का यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, ठीक है। उसके बाद इसको बाय करने के लिए आपको 2 मेथड मिलता है। एक तो कैश ऑन डिलीवरी में मंगवा सकते हो, मतलब कि घर आने के बाद जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो घर आने के बाद पैसे आप देना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो। आप यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करोगे ये सर्कल वाला आइकन में, तो ये टिक हो जाएगा। अभी देखो ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक है। उसके बाद इसको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखो प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, कुछ उसी तरीके से पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने पहले पेमेंट करा था सेम एज इट इज यहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो पीडब्ल्यू स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट, बुक्स वगैरह, मर्चेंडाइज वगैरह, ठीक है, मंगवाना हो तो कुछ इस तरीके से ऑर्डर आप कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है, ये जो आपने जो बाय करा था बुक, उसको देखने के लिए, ठीक है, उसको ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे माई ऑर्डर वाला सेक्शन में आना होगा, ठीक है। नीचे की तरफ देखो तो माई ऑर्डर का सेक्शन आपको दिखा देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो भी परचेज कर रखा होगा वो सब यहाँ पे दिखा देगा। हालांकि ये सारी फील्ड यहाँ पे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने परचेज नहीं करा, ठीक है, दैट्स वाई। अगर आपने परचेज कर लिया होगा तो यहाँ पे सक्सेसफुल दिखाई देगा और कितने दिन में डिलीवर हो जाएगी वो सब यहाँ पे अपडेट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे की तरफ प्रोफाइल वाला सेक्शन मिलता है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो माई प्रोफाइल लिखा रहा है और सेव्ड एड्रेस लिखा रहा है। अगर आपको एड्रेस वगैरह जहाँ पे आपको सामान मंगवाना है, जो भी प्रोडक्ट मंगवाना है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो यहाँ पे देखो सेव्ड एड्रेस के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो है मेरा एड्रेस यहाँ पे सेव है, लेकिन मुझे अगर चेंज करना है, ठीक है, तो चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखो 3 डॉट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, या फिर ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर आप क्लिक करते हो, देखो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आप अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई और मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे दे सकते हो। पिन कोड आपका क्या है वो यहाँ पे देना है। एड्रेस यानी कि घर आपका कहाँ है वो यहाँ पे देना है। लोकेलिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, सब यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे की तरफ सेव वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो सेव एड्रेस लिखा है, यहाँ पे मार्क दिस एज माई डिफॉल्ट एड्रेस को टिक करना रहेगा। इसको टिक करने के बाद सेव एड्रेस के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपका जो एड्रेस है अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिर से हम 3 लाइन पे चलते हैं, यानी कि प्रोफाइल वाले सेक्शन में चलते हैं, ठीक है।
मेनू वाला सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे देखो ये जो PW स्टोर था मैंने आपको बता दिया। अब एक ऑप्शन है पावर बैच का, इस पावर बैच के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, यानी कि 3 सेक्शन में आप एडमिशन ले सकते हो पढ़ाई करने के लिए। एक तो ऑनलाइन जैसे मैंने बैच बाय करा था वैसे करके आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा ऑफलाइन विद्यापीठ सेंटर के लिए जो मैंने अभी दिखाया था विद्यापीठ में कैसे बाय करना है वैसे आप कर सकते हो। तीसरा पावर बैच में आप इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको क्या फीचर्स मिलता है, इसमें आपको 150 से 200 बच्चे एक ही बैच में आपको मिलेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली मेन टीचर से आप बात कर सकते हो, यहाँ पे देखो लिख रखा है। और टॉप फैकल्टी से आप स्टडी कर सकते हो। पर्सनल मेंटोर आपको दिया जाएगा। आफ्टर क्लास डाउट सपोर्ट होगा, ठीक है। तो इसका फीचर्स अलग है और इसका प्राइस भी थोड़ा इंक्रीज है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें इनरोल करना हो, ठीक है, तो आपको नीचे की तरफ आना है और जो भी बैच आपको लेना है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो पावर बैच नीट रैंक बूस्टर नाम से एक बैच है, ठीक है। दूसरा बैच फास्ट ट्रैक नाम से है। तीसरा बैच यहाँ पे देखो यकीन पावर बैच है। अगर मुझे इसमें इनरोल करना हो, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, एक्सप्लोर नाउ के ऊपर भी क्लिक करके इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखो बाय नाउ बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये डायरेक्टली इस पेज पे लेके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो अमाउंट वगैरह है यहाँ पे आपको दिखा देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें भी डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ये जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, ठीक है। वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज कर देना। इसके लिए भी अलग डेडिकेटेड आपको कूपन कोड मिल जाएगा, ठीक है। अब जो कूपन कोड आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है उसको यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसके ऊपर क्लिक करना होगा, इंटर कूपन कोड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद राइट कूपन कोड इस बॉक्स में क्लिक करना है। देन यहाँ पे कूपन कोड टाइप करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे कूपन कोड टाइप कर दिया है। उसके बाद अप्लाई वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने अप्लाई करा, यहाँ पे देखो 1000 रुपया का यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है, ठीक है। जो 5000 इसमें इनरोल करने का दिखा रहा था, ठीक है, उसका अब 1000 रुपया का डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है। अगर आप फुल फीस एक बार में दोगे, ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि 11000 से 12000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप ओनली रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो इसमें आपको 1000 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद इसको बाय करने के लिए फिर से यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना है और जैसे मैंने पेमेंट मेथड आपको बताया था पेमेंट करने के लिए सेम उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये होगी पावर बैच का, ठीक है। फिर से हम आते हैं मेनू वाला सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे देखो PW बुक्स ऐप मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये बुक्स ऐप में आपको लेके जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको अलग से एक बुक का ऐप मिलता है, वहाँ पे NCERT का बुक मिल जाता है, कुछ बुक फ्री आपको मिल जाता है। वहाँ पे ऐसा समझ लो PDF फॉर्मेट में आपको NCERT का बुक मिल जाएगा और कुछ बुक फ्री आपको मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लर्न OAS वगैरह दे रखा है, लाइब्रेरी वगैरह दे रखा है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। स्टडी वाले सेक्शन में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जब बैच आप इनरोल कर लेते हो, ठीक है, इनरोल कर लेने के बाद अगर आपको लेक्चर देखना हो बैच से, ठीक है, तो स्टडी वाले सेक्शन पे जाओगे। यहाँ पे आपने जो बैच परचेज कर रखा था उसका नाम वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा और क्लासेज वगैरह यहाँ पे दिखाई देगी। ऑफलाइन में जाते हो तो आपको विद्यापीठ वगैरह का दिखाई देगा। बैचेज वाली सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे बैच एक्सप्लोर करने का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। पावर बैच में जाओगे तो पावर बैच का मैंने अभी बताया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम इसे बैक करते हैं। उसके बाद PIOTT है, ठीक है, PI के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये PIOTT एप्लीकेशन के ऊपर लेके आता है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको पॉकेट कोर्स जैसा मिलता है, मतलब कि एक चैप्टर का, ठीक है, एक चैप्टर का आपको एक वीडियो मिलता है, ठीक है। एक वीडियो के अंदर बहुत सारा सेक्शन मिल जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करा। अब देखो यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो चुका है जो वीडियो है वो। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आपको इसका यहाँ पे देखो DPP है, अटैचमेंट वगैरह जो मैंने बताया था सेम एज इट इज आपको मिलेगा जैसे आपने क्लास करा था। एक चैप्टर का आपको पूरा प्ले लिस्ट मिल जाता है। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, जस्ट वेट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखो एक चैप्टर का पूरा प्ले लिस्ट मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो पैसा है वन टाइम नहीं रहता है, इसका पैसा आप ईयरली दे सकते हो, मंथली दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा टीचर का ऑप्शन आपको मिलता है, बहुत सारा टीचर, जितना भी टीचर है फिजिक्स वाला में किसी भी टीचर से आप स्टडी कर सकते हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। लाइक जो एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सभी बैचेज का एक्सेस आपको, नोट बैच का मतलब कि उस बैच में जो टीचर है, लेट सपोज आपने यकीन 2.0 बैच बाय करा, उसमें जो टीचर है उसका एक्सेस आपको ओनली बैच में मिल रहा है। लेकिन लेट सपोज मानते हैं यकीन 3.0 बैच आया, लेकिन उसका एक्सेस आपके पास है ही नहीं, ठीक है। OTT में आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा। कैसे? यहाँ पे देखो इसका सब्सक्रिप्शन आता है। यहाँ पे देखो जस्ट यहाँ पे लाइब्रेरी वाले प्रो वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो, होम के जस्ट बगल में प्रो वाला सेक्शन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सब्सक्रिप्शन मंथली है, हाफ ईयरली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका पैसा लगेगा, ठीक है। और सेम एज इट इज पेमेंट करना है जैसे पेमेंट करा था। देखो किसी भी नेटफ्लिक्स वगैरह या फिर अमेजन वगैरह का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो मूवी देखने के लिए, सेम वैसा ही है PIOTT, ठीक है।
आई होप कि ये PIOTT क्या है मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। आई होप कि ये सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब देखो, कोई भी बैच अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई बैच लेना हो, ठीक है, उसका नाम आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको बैच यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, ऊपर की तरफ देखो सर्च फॉर नीट लिख रखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, उस बैच का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मुझे लक्ष्य नीट लेना है, ठीक है, लक्ष्य नीट मैंने सर्च करा, ठीक है, उस बैच का यहाँ पे देखो नाम लिखा रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो उस बैच के अंदर हम आ चुके हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था सेम एज इट इज वैसे आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे भी करके आप बैच को एक्सप्लोर कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये चैटबॉट है, चैटबॉट से आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आप कुछ भी इससे पूछ सकते हो। ये AI गुरु नाम से आता है, ठीक है। आप इनसे लाइक कुछ भी ऐप के रिलेटेड या फिर आप जो बैच ले रखे हो उससे रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हो इससे, ठीक है। बैच का फीचर्स वगैरह, ठीक है, परचेज वगैरह करने का तरीका वगैरह, ठीक है। हालांकि मैंने सब चीज़ बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपने बैच वगैरह ले लिया, ठीक है, बाद में कोई भी दिक्कत आती है तो आपको PW सपोर्ट टीम से कैसे कॉन्टैक्ट करना है। तो देखो कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखो 3 लाइन मिलता है, ठीक है, मेनू वाला सेक्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा देगा, आपका जो भी क्वेरी वगैरह है, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका क्वेरी यहाँ पे लिस्ट है या नहीं है। शो मोर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका जो भी डाउट वगैरह या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे है ही नहीं, उसका सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, ये यहाँ पे देखो ऑनलाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इनसे बात कर सकते हो। आपको किस रिलेटेड आपको परेशानी यानी कि प्रॉब्लम आ रही है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, टेक्निकल इशू, पेमेंट रिलेटेड इशू, ठीक है, आपने जो बैच ले रखा है उसके रिलेटेड कोई इशू आ रहा है। लेट्स सपोज मुझे टेक्निकल इशू है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इसके पास चला गया है। अब उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, बैच रिलेटेड प्रॉब्लम है मुझे, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपको इसमें से कोई भी चीज़ें आ जाता है, लाइक कोई भी चीज़ें उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है तो सही है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट यहाँ पे करते जाना, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, अगेन कॉन्टैक्ट अस में जाना है आपको, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद यहाँ पे देखो स्टिल नीड हेल्प का ऑप्शन आपको मिलेगा। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है ना, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा आपको सेलेक्ट करना होगा जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह भी करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, दैट्स वाई मैं इसको अभी पॉज कर रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत आती है ऐप के रिलेटेड, बैच के रिलेटेड, तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाके इनसे बात कर सकते हो, ठीक है। या फिर इनका ईमेल है support@pw.live, वहाँ पे आप इनको ईमेल भेज सकते हो, या फिर गूगल पे आप टाइप करना PW कॉन्टैक्ट सपोर्ट नंबर, आपको नंबर भी मिल जाएगा, उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि इस ऐप के रिलेटेड, इस फिजिक्स वाला ऐप के रिलेटेड सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। इन केस आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और कूपन कोड लेने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद, या फिर कमेंट सेक्शन में जाने के बाद, वहाँ पे आप व्हाट्सअप पे जाना, मैसेज कर देना, कूपन कोड आपको मिल जाएगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड, ठीक है, या फिर ऐप के रिलेटेड या फिर बैच के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।